हाउ टू रीड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट पार्ट 2। आज हम वीडियो में इस टॉपिक के बारे में फिर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आप सबका बहुत कमेंट में मिले, बहुत अच्छा रिव्यू मिला। मुझे ये सब जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया। काफ़ी सारे भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स हैं लोगों के, काफ़ी सारे सवाल थे, मैंने सबका आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया है। और कुछ लोगों में मैंने शिकायत दी कि मतलब उनको वॉइस वगैरह का इशू आ रहा था, तो इस बार इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपको क्लियर सुनाई देगी। और आपके कमेंट में अगर कोई किस्म में भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले जो टॉपिक है, जो हमारे लास्ट बार जो वीडियो हुई थी उसके निस्बत ये वीडियो ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। एब्सटेंस पीरियड क्या होता है। एब्सटेंस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमने मतलब पेशेंट को अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ता है, मतलब इंटरकोर्स करने से मना किया जाता है। एक गैप होना चाहिए उस टाइम का जब पेशेंट अपनी वाइफ से दूर है। ये मिनिमम वैसे 3 से 5 डेज़ का होना चाहिए। 5 डेज़ का हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे रिपोर्ट के नतीजे और भी बेहतर आते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम है आपके सीमेन का वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी बेशक क्वांटिटी भी बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्वांटिटी का बहुत अहम किरदार है, मगर ये 5 ml 1 से 5 ml होती है। अगर ये 2.5 या 3 ml तक भी आ जाए, इसमें जो वेरी भी करती रहे तो भी कोई इशू नहीं। 1 ml भी आ जाए तब भी इतना इशू नहीं होता, अगर आपका टोटल काउंट और स्पर्म काउंट ठीक आ रहे हैं। कलर भी डिपेंड होता है। कलर ड्यूटी होता है, इसलिए अगर क्वांटिटी कम हो तो इसका कलर में भी डिफरेंस आ जाता है। स्पर्म काउंट में मोर्टेलिटी कम हो या फिर स्पर्म टोटल काउंट कम हो तो इसका कलर में भी इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम वैसे अमूमन 30 मिनट्स का होता है, कुछ लैब्स में 60 मिनट तक भी काउंट होता है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सैंपल लैब में जाके ही दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप विदिन 30 मिनट आप लैब में सैंपल पहुंचा देते हैं। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट होती है तो उसमें एरर आने के बहुत चांसेस कम होते हैं। आपकी रिपोर्ट के अच्छे नतीजे सामने आते हैं, मतलब जो बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट होते हैं वो इन्हीं 30 मिनट्स के अंदर अगर टेस्ट परफॉर्म हो तो उसमें रिज़ल्ट आपके बेहतर आते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है विकोसिटी। विकोसिटी क्या होता है? ये आपके सीमेन में जो गाढ़ापन होता है उसको ज़ाहिर करता है। विकोसिटी में अगर लेस विस्कस हो तो थोड़ा सा इशू होते हैं। सैंपल अगर विस्कस होगा तभी ज़्यादा बेहतर साबित होता है। उसके अलावा नीचे केमिकल एग्जामिनेशन में आ जाए तो केमिकल एग्जामिनेशन में इसकी पीएच भी मैटर करती है। बिला शक कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीएच भी इफेक्टिव होती है। पीएच इसकी जो होती है वो अल्कलाइन खसूसियात रखे तो बेस्ट है। एसिडिक हो तो पेशेंट के लिए जलन का बायस बनती है। और इसके अलावा अब नीचे बात करते हैं पसल अक्सर क्या होते हैं। ये पसल क्यों हर कोई इसी के बारे में बात करता है, पसल वो पसल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पसल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पसल को लिकोसाइड भी कहा जाता है। ये अगर सीमेन में आने लग जाएं तो या बॉडी में अगर और भी टेस्ट होते हैं जो ब्लड सेल उनमें भी आए पसल तो भी काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं, और सीमेन में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये वैसे तो हर पेशेंट के रिपोर्ट में पसल होते हैं, कुछ में ना होने के बराबर, कुछ में बहुत कम होते हैं, मगर आपके लिए बेहतर यही है कि कोशिश करें भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जैसे अगर आपके पसल में रिपोर्ट में पसल शो हो रहे हैं तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और डॉक्टर को कहीं भी हमारे पसल आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए, इनको कम करने के लिए मेडिसिन दें। अब ऐसा हम आगे और टॉपिक पर भी बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अगर ये आपके इसमें आ रहे हैं तो इसको एचपी भी कहा जाता है भी, या ब्लड भी कहा जाता है भी। अगर ये हमारे सीमेन में पॉजिटिव आ रहे हो या एक से उसकी मकदार थोड़ी सी ट्रेसेस भी पाए जाएँ तो कहा जाता है आपके सीमेन में ब्लड आ रहा है। ये जब आरबीसी पॉजिटिव आ रहे हो या इसकी क्वान्टिटी आ रही हो आपके सीमेन में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सीमेन में ब्लड के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, यानी आपको सीमेन में ब्लड आ रहा है। इसका भी फौरी चेक करवाना चाहिए। अगर इसको ना चेक करवाए, इसमें ज़्यादा आने लग जाए तो आपकी जिस्म में एचपी की कमी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है एपिथेलियल सेल। ये भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये भी आपके सीमेन में नहीं आनी चाहिए, वरना अपने काफ़ी मसले बन जाते हैं। पसल और एपिथेलियल सेल और एचपी ये 3 और आरबीसी ये अगर आपके सीमेन में पाए जाएं
तो ये प्रेगनेंसी में काफ़ी मसाइल पैदा करते हैं। इन तीनों का सीमन में ना आना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। स्पर्मेटासिन भी ऐसी ही एक टाइप है, ये भी आपके सीमन में ना चंद एक हों तो इनके ट्रेसेस हों तो ये काबिल बर्दाश्त है। अगर ये ज़्यादा मकदार में पाए जाएँ तो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में आगे हम चलते हैं। नीचे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में टोटल स्पर्म काउंट है क्या होता है। टोटल स्पर्म काउंट होता है आपके एवरेज जो स्पर्म काउंट होता है पर इजैकुलेशन, वो ज़ाहिर करता है भी आपके पर इजैकुलेशन पर आपके सीमन में कितने स्पर्म पाए जाते हैं। ये एक एवरेज काउंट की जाती है, वो बताया जाता है भी कितने स्पर्म आपके काउंट में आ रहे हैं। ये अमूमन होने चाहिए 60 से अबाव होने चाहिए, लेकिन अगर 50 और 40 के राउंड अबाउट भी काउंट कर रहे हैं तो भी ये अच्छे तस्वर किए जाते हैं। 35 तक भी अच्छे तस्वर होते हैं। अगर 35 से नीचे हों तब फिर ये मतलब इनको लो काउंट किया जाता है। अगर ये कुछ लोगों में तो ये 50 से भी कम होते हैं, कुछ में तो ये 0 भी पाए जाते हैं। अगर इस किस्म का कोई इशू हो तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नीचे अहम टॉपिक पे तरफ जाते हैं। मोर्टेलिटी क्या होती है। मोर्टेलिटी के लिए बेसिकली मैं आपको मोटी 3 चीज़ों के बारे में गाइड करना चाहूँगा। एक्टिव मोर्टेलिटी, स्लगिश और नॉन मोटाइल, ये 3 टाइप होती हैं। ये होती हैं टाइप्स स्पर्म की। स्पर्म में मूवमेंट को ज़ाहिर करता है। एक्टिव मोर्टेलिटी वो होती है जो आपके स्पर्म हरकत करने के काबिल हों, मतलब जो आगे जाके ज़ायगोट बनाते हैं, जो आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं, वो स्पर्म होते हैं। ये एक्टिव मोर्टेलिटी जो होती है, एक्टिव स्पर्म इनमें काउंट किए जाते हैं। एक्टिव स्पर्म की तादाद हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं स्लगिश। ये वो स्पर्म की वो टाइप होती है जब जो बहुत स्लो स्पर्म होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो समझें आपका ना फिर प्रेगनेंसी के चांस कम होते जाते हैं। एक्टिव पॉइंट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, स्लगिश की मकदार बहुत कम होनी चाहिए और डेड तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, मतलब ये ना होने के बराबर होने चाहिए। कुछ पेशेंट में स्लगिश होते हैं ज़्यादा और डेड भी ज़्यादा होते हैं और एक्टिव की तादाद कम होती है, फिर भी उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। कुछ पेशेंट में तो डेड की मकदार तो बहुत ही ज़्यादा होती है। डेड स्पर्म वो होते हैं जो बिल्कुल मुर्दा होते हैं, जो बस आपके इजैकुलेशन या उससे पहले या उससे फ़ौरी बाद जिस्म से मेल के जिस्म से खारिज होते हैं उसी वक्त वो डेड हो जाते हैं, वो डेड स्पर्म होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाएँ तो पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, मतलब उनके स्पर्म इजैकुलेशन के फ़ौरी बाद ही दम तोड़ जाते हैं। वो इतने काबिल होते ही नहीं कि आगे सर्वाइव कर सकें। अगर कुछ जो स्लगिश वगैरह अगर फ़्लो करके अगर फीमेल में जाएँ तो वो आगे ज़ायगोट भी बनाएँ तो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वो इतने काबिल नहीं होते कि वो आगे सर्वाइव कर सकें। ऐसा हम आगे और भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात करते चलें कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे होते तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखा करें, तभी आपको पूरी समझ आएगी। और अगर आपको कोई किस्म में भी डाउट हो तो आप कोशिश किया करें फ़ौरी मुझे नीचे कमेंट कर दें। आप उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में जैसा भी करना चाहें कमेंट कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह फ़ौरी ही जल्द से जल्द आपको जवाब दूँगा। लास्ट वीडियो पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था और मैंने उनको फ़ौरी जवाब दिया और उन्हें फिर आइंदा मेरा शुक्रिया भी आगे से अदा किया, मुझे थैंक्स कहा। बहुत लोगों ने खुश होकर जवाब दिया मुझे, अच्छे कमेंट किए लोगों ने। मेरी आपको कोशिश यही होती है कि इनके जल्द से जल्द इनके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। मेरे लिए आप बहुत वैल्यूएबल हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे फ़ौरी कमेंट कर दिया करें और कोशिश क्या करें मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वीडियो कोई मिस ना हो जाए और मुझे फ़ॉलो करते रहें ज़रूर। अब हम बात करते हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होती है। बेसिकली होती हैं 2 टाइप्स, नॉर्मल और अबनॉर्मल। मतलब आपके स्पर्म में अब ये जो नॉर्मल अबनॉर्मल की मकदार है ना वो स्लगिश और डेड और जो एक्टिव तीनों काउंट में ना जो स्पर्म आ रहे हैं हाज़िर है हमारे पास, उनकी स्लगिश उनकी ना मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी टाइप देखे जाएंगे भी कौन कौन टाइप से वो स्पर्म पाए जाते हैं, मतलब वो उनकी शेप कैसी है। शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पर्म की शेप के बारे में चेक करने को मॉर्फोलॉजी कहा जाती है। बेसिकली कुछ स्पर्म के डबल हेडेड होते हैं, कुछ के डबल टेल होती हैं, कुछ का स्मॉल हेड होता है, कुछ का बिग हेड होता है, कुछ स्मॉल टेल होती है। काफ़ी टाइप के स्पर्म पाए जाते हैं। ये जो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं ये नॉर्मल स्पर्म का एक टेल होती है, एक ही हेड होता है और एक ही मिड पॉइंट होता है। ये एक स्पर्म अगर कंप्लीट इसी साइज़ में एक नॉर्मल साइज़ में पाया जाए तो ये नॉर्मल स्पर्म होता है। ऐसे काउंट को ये नॉर्मल होता है और जो ऐसे ना हों वो इबनॉर्मल में काउंट किए जाते हैं। जिनकी डबल हेडेड होते हैं या डबल टेल होती है वो या
टेबल होती ही नहीं है या हेड ही नहीं होता, सिर्फ मिड पॉइंट होता है और टेल होती है, ऐसे स्पर्म इबनॉर्मल में पाए जाते हैं। जिन पेशेंट के नॉर्मल इबनॉर्मल से ज़्यादा हों वो उनके लिए बेहतर है। अगर इबनॉर्मल ज़्यादा मकदार में आ रहे हों तब भी मसाइल पैदा होते हैं प्रेगनेंसी में। आप वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो में कोई भी बात आपको समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके वीडियो को इंशाल्लाह फौरी रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।